आदरणीय साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है, अभिनंदन है अपने चैनल विधि ज्ञान चर्चा में। मैं आर.एस. धीमान एडवोकेट। साथियों आज का हमारा टॉपिक है, आज का विषय नहीं, आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अध्याय 4। अध्याय 4 का नाम है सीमा और सीमा चिन्ह। अध्याय 4 को धारा 20 से 28 तक में कवर किया गया है। इससे पहले धारा 20 से धारा 23 के संबंध में हमने वीडियो बनाया है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे धारा 24 के संबंध में। धारा 24 में प्रावधान है सीमा संबंधी विवाद के संबंध में। लगभग सभी खातेदार जो हैं अपनी जोत की सीमाओं के संबंध में या सीमाओं को लेकर परेशान रहते हैं। काफ़ी लोगों के तो मुकदमे भी विचाराधीन हैं धारा 24 के अंतर्गत और उन मुकदमों को लेकर भी परेशान हैं। यदि किसी खातेदार की सीमा डिस्प्यूट है तो वो जिस खातेदार की सीमा डिस्प्यूट नहीं उसको भी परेशान किए हुए हैं। इस प्रकार से सबसे ज़्यादा तहसील या आंचलिक स्तर में सीमा संबंधी विवाद हैं, यानी कि धारा 24 से संबंधित विवाद हैं। तो साथियों आज हम इस वीडियो में धारा 24 के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों आइए इस टॉपिक को व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं। विधि ज्ञान चर्चा। साथियों हमारे चैनल का नाम है विधि ज्ञान चर्चा, हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है। उसके बाद साथियों देखते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, जिसे इंग्लिश में उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में यूपीआरसी 2006 कहा जाता है। ये भूमि विधि से संबंधित वीडियो है। अध्याय 4 है सीमा और सीमा चिन्ह, बाउंड्रीज एंड बाउंड्री मार्क। धारा 24 सीमा संबंधी विवाद, डिस्प्यूट रिगार्डिंग बाउंड्रीज। धारा 24 में कृषि भूमि की सीमाओं के संबंध में जो होने वाले विवाद हैं उनका निस्तारण किया जाता है। तो धारा 24 की उपधारा 1 में जो धारा 24 है सीमा संबंधी विवाद, धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि उप जिला अधिकारी स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इस निमित्त आवेदन किए जाने पर सीमा संबंधी समस्त विवाद का विनिश्चय वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर या जहां उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के अनुसार उनका पुनरीक्षण कर दिया गया हो वहां उन नक्शों के आधार पर, किंतु यदि ऐसा संभव ना हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर सरसरी जांच द्वारा कर सकता है। धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधान है कि उप जिला अधिकारी स्वप्रेरणा से यानी अपने आप में से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा यानी कि किसी खातेदार द्वारा इस निमित्त यानी धारा 24 के निमित्त सीमा संबंधी विवाद के निमित्त आवेदन दिए जाने पर सीमा संबंधी समस्त विवाद का विनिश्चय, सीमा संबंधी जितने विवाद हैं उनका विनिश्चय किस प्रकार किया जाएगा? वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर। जो वर्तमान सर्वेक्षण नक्शा है उसके आधार पर या जहां पर उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के उपबंधों के अनुसार उसका पुनरीक्षण करा दिया गया हो वहां उन नक्शों के आधार पर। किंतु ऐसा संभव ना हो तो वास्तविक कब्जे के आधार पर सरसरी जांच द्वारा कर सकता है। कहने का मतलब है कि जो सीमा संबंधी विवाद हैं समस्त विवादों का विनिश्चय वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर। जहां पे वर्तमान सर्वेक्षण नक्शा है वहां पर वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर या जहां पर उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 के उपबंधों के अधीन या उनके अनुसार उनका पुनरीक्षण कर दिया गया हो वहां उन नक्शों के आधार पर। किंतु ऐसा संभव ना हो जहां पर दोनों नक्शे नहीं है, सर्वेक्षण नक्शा नहीं है और चकबंदी अधिनियम द्वारा
पुनरीक्षित नक्शा भी नहीं है, वहां पर ऐसा संभव न हो, मतलब जहां पर ऐसा संभव नहीं है, दोनों नक्शे नहीं है, तो वहां पर वास्तविक कब्जे के आधार पर सरसरी जांच द्वारा करा सकता है। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 24 की उपधारा 2। धारा 24 क्या है? सीमा संबंधी विवाद। धारा 24 की उपधारा 2 में प्रावधान है, यदि उपधारा 1 के किसी विवाद में जांच के दौरान उप जिला अधिकारी यानी एसडीएम, कहीं कहीं एसडीओ भी कहा जाता है, अपना यह समाधान ना कर सके कि किसका कब्जा है, या यदि यह दिखाया गया हो कि विधिपूर्वक अध्यासी को सदोष बेदखल करके कब्जा प्राप्त किया गया है, तो उपजिला अधिकारी। धारा 24 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि यदि उपधारा 1 के अधीन किसी विवाद में जांच के दौरान उप जिलाधिकारी, एसडीएम या एसडीओ अपना यह समाधान ना कर सके कि किस पक्ष का कब्जा है, तो यदि यह दिखाया गया हो कि विधिपूर्वक अध्यासी को सदोष बेदखल करके कब्जा प्राप्त किया गया है, तो उप जिलाधिकारी क्या करेगा? धारा 24 की उपधारा 2 के खंड का में प्रावधान है कि प्रथम स्थिति में संक्षिप्त जांच द्वारा अभिनिश्चित करेगा कि संपत्ति का सर्वाधिक हकदार कौन है और ऐसे व्यक्ति को कब्जा देगा। धारा 24 की उपधारा 2 के खंड का में प्रावधान है कि प्रथम स्थिति में संक्षिप्त जांच द्वारा यह अभिनिश्चित करेगा कि संपत्ति का सर्वाधिक हकदार कौन है और ऐसे व्यक्ति को कब्जा देगा। यानी कि धारा 24 की उपधारा 2 के खंड का में प्रावधान है कि प्रथम स्थिति में संक्षिप्त जांच द्वारा अभिनिश्चित करेगा कि संपत्ति का सर्वाधिक हकदार कौन है और ऐसे व्यक्ति को कब्जा देगा। धारा 24 की उपधारा 2 के खंड का में प्रावधान है कि प्रथम स्थिति में संक्षिप्त जांच द्वारा, यानी कि प्रथम स्थिति में एसडीएम, उपजिलाधिकारी या एसडीओ जहां भी कहते हैं, संक्षिप्त जांच करेगा और यह अभिनिश्चित करेगा कि संपत्ति का सर्वाधिक हकदार कौन है और ऐसे व्यक्ति को कब्जा देगा। जो सर्वाधिक हकदार है उसी व्यक्ति को कब्जा देगा। उसके बाद धारा 24 की उपधारा 2 के खंड खा में प्रावधान है कि द्वितीय स्थिति में इस प्रकार बेदखल किए गए व्यक्ति को कब्जा दिलाएगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर या करवा सकेगा जैसी आवश्यकता हो और तत्पश्चात सीमा का निर्धारण तदनुसार करेगा। धारा 24 की उपधारा 2 के खंड खा में द्वितीय स्थिति में यानी दूसरी स्थिति में इस प्रकार बेदखल किए गए व्यक्ति को, यानी कि जिसको सदोष बेदखल किया गया है और उस प्रयोजन के लिए उसको कब्जा दिलाने के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर या करवा सकेगा। यानी कि एसडीएम जो है सदोष बेदखल किए गए व्यक्ति को कब्जा दिलाने के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर या करवा सकेगा जैसी आवश्यकता हो और तत्पश्चात सीमा का निर्धारण तदनुसार करेगा। उसके बाद सीमा का निर्धारण उसके अनुसार करेगा। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 24 की उपधारा 3। धारा 24 की उपधारा 3 में प्रावधान है कि इस धारा के अधीन प्रत्येक कार्रवाई उप जिला अधिकारी द्वारा आवेदन के दिनांक से यथासंभव 3 माह के भीतर समाप्त कर ली जाएगी। धारा 24 की उपधारा 3 में प्रावधान है कि इस धारा के अधीन यानी धारा 24 के अधीन
प्रत्येक कार्रवाई उप जिला अधिकारी द्वारा आवेदन के दिनांक से, जिस दिन हितबद्ध व्यक्ति आवेदन करेगा उस दिनांक से यथासंभव जहां तक हो सके 3 माह के भीतर, यानी 3 माह के अंदर समस्त कार्रवाई समाप्त कर ली जाएगी। उसके बाद साथियों देखते हैं धारा 24 की उपधारा 4 में प्रावधान है, यानी कि धारा 24 की उपधारा 4 में यह प्रावधान है कि उप जिला अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। आयुक्त का आदेश अंतिम होगा। धारा 24 की उपधारा 4 में प्रावधान है कि उप जिलाधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। आयुक्त का आदेश अंतिम होगा। धारा 24 की उपधारा 4 में बताया गया है, यह प्रावधान है कि उप जिलाधिकारी यानी एसडीएम, एसडीओ के आदेश से यदि कोई व्यक्ति व्यथित है, कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है, यानी कि अपील दाखिल कर सकता है और आयुक्त का आदेश अंतिम होगा। जो आयुक्त द्वारा आदेश या निर्णय दिया जाएगा वो अंतिम होगा। तो साथियों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से समझा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 24 सीमा संबंधी विवाद के संबंध में, और इसे विस्तृत रूप से इनकी उपधाराओं के संबंध में भी चर्चा किया, यानी धारा 24 की उपधाराओं के संबंध में भी चर्चा किया। तो साथियों, धारा 24 को समझने के लिए आपको धारा 24 के नियम 22 को समझना होगा। इसका वीडियो चैनल पे उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। जब तक आप धारा 24 के नियम 22 को नहीं समझेंगे तब तक ये धारा जो 24 धारा है उसके संबंध में जो आपके मन में भ्रांतियां हैं, जो कंफ्यूज है, वो समाप्त नहीं होगा। तो धारा 24 को समझने के लिए आपको धारा 24 के नियम 22 का वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो साथियों, हमें पूरा विश्वास है कि आप इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे। यदि कहीं पर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप फोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, कमेंट के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इससे पहले जो हमारे चैनल पे हमारे व्यूअर्स नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथियों कमेंट भी किया करें। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।